एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसी जिज्ञासा है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है। गुरुजी बताएं, हमारा विवाह किससे होगा? कैसा होगा हमारा जीवन साथी? हमारा विवाह कहाँ होगा? किस दिशा में होगा? तो देखिए प्रिय दर्शकों, इस संदर्भ में मैंने पहले भी बहुत से इफेक्टिव ज्योतिषीय सूत्रों का जिक्र किया है और आज पुनः एक ऐसा सरल नियम आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से बेहद आसानी से आप खुद ही जान सकते हैं, खुद ही पता कर सकते हैं आपका विवाह किससे होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी, विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा। इसे बेहद आसानी से समझा जा सकता है, आप स्वयं पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेष रूप से शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा, या जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल उपाय हमें करने चाहिए, ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे ही आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से बहुत से माता पिता की यह जिज्ञासा थी, बहुत से युवा साथियों की यह जिज्ञासा थी कि वह अपने जीवन साथी की स्थिति के बारे में जानना चाह रहे थे। तो देखिए, इसे जानने का एक बिल्कुल सरल नियम है। जिस लड़का या लड़की के बारे में आपको जानना है कि कैसा जीवन साथी उसका होगा, विवाह कहाँ किस दिशा में होगा, तो आप उसकी जन्म कुंडली को एक बार खोलिए। चाहे आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोलता हूं उन शब्दों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही आप जन्म कुंडली को खोलते हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं ये नक्शा ले रहा हूं, आपकी कुंडली का नक्शा दिखने में ऐसा होगा, लेकिन किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले आप अपने माइंड में रखिए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। ध्यान रहे, जब आप कुंडली का चार्ट आपको मिल गया है जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से, तो ऐसे 12 खाने बने हुए हैं उस चार्ट में, और कहीं पर कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह कहीं पर भी आपके लिखा हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि इन 12 खानों में से कौन सा खाना है, कौन सा स्थान है जो जीवन साथी के बारे में हमें बताता है, हमारे विवाह के संबंध में हमें जानकारी देता है। तो देखिए, इन 12 खानों में से जिस खाने में 7 लिखा है, अब इस खाने में आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है आपकी कुंडली में, लेकिन इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यही खाना आपकी कुंडली का जीवन साथी का स्थान है, विवाह स्थान है, और यही स्थान हमें बताएगा कि विवाह किससे, कैसा होगा जीवन साथी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना है आपको कि आपका जो विवाह स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, इसका स्वामी ग्रह कौन सा बनता है, और यह स्वामी ग्रह पता लगेगा इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहां तो 7 लिखा है, लेकिन आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है यहां पर। यदि यहां पर आपके 1 या 8 लिखा है तो आप समझना कि आपके जीवन साथी का जो स्थान है उसका स्वामी मंगल ग्रह बनता है। 2 या 7 यदि आपके लिखा हुआ है तो समझना कि शुक्र बन रहा है आपके जीवन साथी का जो भाव है उसका स्वामी। 3 या 6 लिखा है तो समझना बुध ग्रह बन रहा है। यदि 9 या 12 लिखा है तो समझना गुरु बन रहा है। 10 या 11 लिखा है तो समझना शनि बन रहा है। 4 लिखा हुआ है तो समझना कि आपके जीवन साथी का जो भाव है उसका स्वामी चंद्रमा है, और 5 लिखा है तो समझिएगा कि सूर्य बन रहा है। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक कि आपका जो विवाह स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।
मैं बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन लोगों को बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आती, ऐसे लोग भी समझ सके, ज्योतिषीय इन सूत्रों के नियमों के माध्यम से पता कर सकें जीवन साथी की स्थिति के बारे में। तो आपने ये पता कर लिया कि आपके जीवन साथी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ध्यान देना, यह ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जो आपके जीवन साथी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ग्रह आपका बन रहा है कुंडली के किसी भी खाने में, यदि 1 या 8 लिखा हुआ है, 1 या 8 लिखा है, उस नंबर पे जाकर के बैठ जाए, तो ध्यान देना जीवन साथी जो आपको मिलेगा थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वह कहीं ना कहीं उसके जो अर्निंग के सोर्स होते हैं, एक से अनेक अर्निंग के संसाधन हो सकते हैं। कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। कदकाठी सामान्य रहेगी, गौर वर्ण का जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलता है। और मंगल यदि शुभ प्रभाव में होता है तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो पुलिस में, आर्मी में, यानी सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में होता है तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल शुभ प्रभाव में हो तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन हर प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण होता है। जीवन साथी मन के अनुरूप ही होता है। एक कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट होता है कि जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बात पर तकरार अधिक हो सकती है। उनका नेचर, स्वाभाविक स्थिति जो है वो थोड़ी तेज हो सकती है। अब दूसरा नियम समझिए, ये जो जीवन साथी का स्वामी है, जो विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आपका बन रहा है, मैंने बताया पहले ही। अब ये ग्रह कुंडली में कहीं पर भी जहां 2 और 7 लिखा हुआ हो, यानी शुक्र की राशि में बैठेगा, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है। दिखने में सुंदर होगा, गौर वर्ण का होगा, आंखें उसकी सुंदर होगी, गीत संगीत का शौकीन होगा, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कोई टेक्निकल फील्ड से आपको लाइफ पार्टनर मिलने के योग होते हैं। शुक्र शुभ प्रभाव में होता है तो डॉक्टर भी ऐसे लोगों को जीवन साथी के रूप में मिलता है। और कहीं न कहीं शुक्र शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है कुंडली में, तो पक्का मानिए सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का कहा गया है। यानी जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज होती है, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन, यानी जो जीवन की भौतिक सुख सुविधा है उसका बहुत अच्छे से भोग कर पाते हैं। और दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखमय देखा गया है ऐसे लोगों का। तीसरा नियम हम आगे बढ़ते हैं। ये जो विवाह स्थान का स्वामी, जीवन साथी का स्थान का जो स्वामी है, ये कुंडली में कहीं पर भी जहां पर 3 या 6 लिखा हो वहां बैठेगा, तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो कदकाठी कहीं न कहीं आपसे थोड़ी उनकी कम हो सकती है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत गुणवान, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, या कोई अकाउंट्स से जुड़ा हुआ, कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, वाणी उसकी बड़ी मृदु होगी। यानी हमेशा आपको वाणी के द्वारा सम्मान देने वाला होगा आपका जीवन साथी। यानी बहुत बुद्धिमान होता है, हर किसी कार्य को बहुत ज्यादा सोच विचार करके करने वाला। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर देखा गया है। लेकिन बुध शुभ प्रभाव में हो, यानी इसके विपरीत यदि बुध बहुत नेगेटिव हो जाता है तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो छोटी छोटी बात पर झूठ बोलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में विवादित स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन प्राय जिन लोगों के विवाह स्थान जीवन साथी के स्थान का स्वामी यदि बुध की राशि में होता है तो प्राय दाम्पत्य जीवन अच्छा ही देखा गया है। इससे आगे बढ़े, ये जो आपका विवाह स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, इसका स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जहां 9 या 12 लिखा यदि वहां बैठता है तो ये गुरु की राशि है। बहुत पढ़ा लिखा, धर्म कर्म को मानने वाला, शास्त्रों में रुचि रखने वाला, बहुत ज्ञानी गुणवान जीवन साथी मिलता है। और गुरु यदि अच्छी मजबूत स्थिति में है तो सरकार में आईएएस आईपीएस जैसे बड़े पदों पर भी ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर कहीं न कहीं अभिषिक्त देखा गया है। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, कद काठी सामान्य रहती है, रंग रूप गौर वर्ण का जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलता है। और कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति पे दयालु प्रवृत्ति का, यानी दया करने वाला, यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का,
अध्यात्म को मानने वाला एक शुभ ऊर्जावान जीवन साथी मिलता है, शुक्र शुभ प्रभाव में होता है, तो सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन जो विवाह स्थान जीवन साथी का स्थान है उसका स्वामी गुरु की राशि में बैठता है, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा कहा गया है। इससे आगे हम बढ़े, ये जो विवाह स्थान है, शादी स्थान है, जीवन साथी का स्थान, इसका स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 10 और 11 लिखा है तो ये शनि की राशि हो गई। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उसमें दिक्कतें रहती है, जीवन साथी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला हो सकता है। ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थितियां कहीं न कहीं अधिक देखी गई है। रंग रूप जीवन साथी का थोड़ा सांवला हो सकता है, लोहे से केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य, कोई तेल से संबंधित कार्य करने वाला या कोई अधिवक्ता, एक एडवोकेट के रूप में आपको जीवन साथी मिल सकते हैं, या कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य या किसी न किसी प्रकार से अर्निंग के जो संसाधन होते हैं वो एक से अनेक होते हैं। लेकिन ध्यान देना, शनि यदि थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं निरंतर कष्ट में, कहीं न कहीं ग्रह क्लेश की स्थितियां अधिक देखी गई है। तो यदि निरंतर दाम्पत्य जीवन में समस्या बनती है ऐसे लोगों को, तो शनि से संबंधित उपाय कर लेना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन बहुत मंगलमय हो जाए। विवाह स्थान जो जीवन साथी का स्थान है, ये स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जहां 4 नंबर लिखा है वहां बैठेगा तो जीवन साथी सुंदर मिलेगा। जीवन साथी दिखने में सुंदर होगा, उसकी आंखें सुंदर होगी। लेकिन ध्यान देना, ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो छोटी छोटी बात पर संशय करने वाला होगा, शक करने वाला जीवन साथी मिलता है। लेकिन शुक्र शुभ, चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो फिर ऐसी स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन मिलता है या सरकारी सेवाओं में कार्यरत देखा गया है, दूध दही से, जल से कोई संबंधित कोई कार्य करने वाला, यानी चंद्रमा यदि शुभ प्रभाव में है तो जीवन साथी निश्चित तौर पर गौर वर्ण का सुंदर जीवन साथी मिलता है। और दाम्पत्य जीवन भी ऐसे लड़के लड़कियों का बहुत अच्छा देखा गया है। इससे आगे बढ़े, विवाह स्थान जीवन साथी का जो स्थान है, इसका स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जहां 5 नंबर लिखा है वहां बैठता है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्तित्व होता है, उसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होती है, समाज में बड़ी ख्याति होती है। बहुत बार ऐसे जो लोग होते हैं, इनके जीवन साथी जो होते हैं वो राजनीति में इंटरेस्टेड होते हैं और राजनीति में बहुत बार सफल भी देखे गए हैं। सूर्य की राशि होती है ये, यदि इसमें विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ पार्टनर का बड़ा वर्चस्व होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वो हर तरीके से अपनी ही बात को मनवाने के लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश तकरार की स्थितियां भी बन जाती है। लेकिन सूर्य शुभ प्रभाव में होता है तो निश्चित तौर पर सरकार से बड़ा लाभ लेने वाला या सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। कुल मिला के सूर्य यदि शुभ प्रभाव में हुआ तो आर्थिक रूप से बहुत उन्नतिशील दाम्पत्य जीवन देखा गया है ऐसे लड़के लड़कियों के, यानी जीवन साथी के साथ एक आनंदमय जो ग्रस्त जीवन है वो आनंदमय व्यतीत देखा गया है। लेकिन सूर्य शुभ प्रभाव में होना चाहिए। इसके विपरीत यदि सूर्य कमजोर हुआ तो निरंतर लड़ाई झगड़े कलह क्लेश की स्थितियां दृष्टिगोचर देखी गई है दाम्पत्य जीवन में। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ बहुत आसान सा नियम था, यानी जीवन साथी विवाह स्थान का स्वामी जिस राशि में बैठ रहा है उस राशि स्वामी के ग्रह का स्वभाव प्रकृति के अनुसार जीवन साथी मिलने का एक योग बनता है ज्योतिष में। अब हम बात करें विवाह कहां किस दिशा में होगा, तो देखिए यही स्थान जो विवाह स्थान जीवन साथी का स्थान, आप इसमें देखिए कौन सा नंबर लिखा है। यदि यहां पर मेषे च सिंगे धनु पूर्व भागे 1, 5 या 9 लिखा है तो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से विवाह का रिश्ता तय होने का प्रबल योग बनता है। यदि इस विवाह स्थान जीवन साथी के स्थान में यदि यहां पर 2, 6 या 10 लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों का वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का विवाह का रिश्ता तय होने का योग बनता है। इस विवाह स्थान में यदि 3, 7, 11 लिखा है तो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ विवाह तय होने का प्रबल योग बनता है। और विवाह स्थान में यदि 4, 8, 12 लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। तो ये बहुत बेसिक
बहुत इफेक्टिव नियम है जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके भी देखा है। विवाह किससे, विवाह कहाँ, कैसा जीवन साथी, किस दिशा में विवाह, जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो यहां पर ये जो नियम होते हैं, ये सूत्र होते हैं, प्रायः सर्वाधिक देखे जाते हैं और ये बहुत इफेक्टिव भी सूत्र हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं, विवाह से संबंधित सटीक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।